सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिवाली आ गई है। दिवाली का लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। देश का सबसे पॉपुलर त्योहार हम मान सकते हैं, क्योंकि इस त्योहार को सभी सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है दिवाली पर बच्चों को, लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार किसका रहता है? सबसे पहले मिठाइयों का, या फिर कहूँ कि सबसे पहले लोगों को पटाखों का ज्यादा इंतजार रहता है। तो अब की बार दिल्ली सरकार ने किया है कि जो पटाखा बेचता हुआ, खरीदता हुआ या पटाखे चलाता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसे 200 रुपये जुर्माना और 6 माह की जेल होगी ही होगी। तो पटाखे बैन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में पटाखे बैन हैं। किसी भी राज्य में शायद पटाखे नहीं चलाए जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे कल्चर को लेकर, लोग मानते नहीं हैं। लोगों का मानना है कि भाई सदियों से जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो हम अब क्यों बंद करें। सर में मैं आपको रीजन बताता हूं कि इससे नुकसान क्या है। पटाखों से सबसे पहला नुकसान होता है वो होता है प्रदूषण होता है, धुआं ज़्यादा निकलती है। क्योंकि वो जो धुआं निकलती है वो ज़्यादा इसलिए निकलती है कि पटाखों में केमिकल डाले जाते हैं, धातुएं डाली जाती हैं जो नुकसानदेह होती हैं और वो ज़्यादा धुआं उत्पन्न करती हैं। चमकीले होते हैं पटाखे, वो भी इसीलिए क्योंकि उनमें केमिकल ऐसे डले हुए होते हैं कि जब उनको चलाया जाता है तो चमक उससे निकलती है और बच्चे उससे खुश होते हैं। दूसरा है शोर बहुत करते हैं, पूरे माहौल में शोर होने लग जाता है, शोर प्रदूषण भी होता है। अब तीसरा अगर हम नुकसान की बात करें तो उससे जो केमिकल निकलते हैं उससे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। दूसरा है उससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। ज्यादा जो इफेक्ट होता है पटाखों का वो होता है बच्चों पर, बूढ़ों पर और गर्भवती महिलाओं पर, क्योंकि ये जो 3 जो मैंने आपको बताए हैं ये सबसे सेंसिटिव होते हैं। बच्चे भी बहुत जल्दी किसी के संपर्क में आ जाते हैं, किसी वायरस के, तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग भी और गर्भवती महिलाएं भी। इनका खास ख्याल रखा जाना बहुत ही जरूरी है। तो अब लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। उनका मानना है कि हमारे पूर्वज बचपन से बहुत टाइम से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो अब हम क्यों छोड़ दें, या फिर उनका मानना है कि अगर हम एक दिन चला लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि हर बार हमने रिकॉर्ड जब हम चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि और जो दिन है उनमें प्रदूषण का जो लेवल होता है और दिवाली के बाद अगले दिन जो प्रदूषण लेवल होता है वो रिकॉर्ड तोड़ होता है बराबर ही। और पूरे साल में कहीं इतना प्रदूषण नहीं हो पाता जितना दिवाली के अगले दिन हम महसूस करते हैं, अगले दिन जो आंकड़े बताते हैं। तो ये सब रीजन है। अगर हम इसका ऑप्शन देखना चाहें तो हमें ये कर सकते हैं हम कि हम ग्रीन पटाखे, सरकार ने नए एक ऑप्शन दिया है जनता को कि ग्रीन पटाखे यूज कर सकते हैं। चंडीगढ़ ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी है कि ग्रीन पटाखे आप यूज कर सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि आप ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लोगों के पास अब ऑप्शन आ गए हैं। वो जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनको इस्तेमाल ना करके ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, वो सही रहेंगे, क्योंकि वो प्रदूषण बहुत कम करते हैं। उनमें पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है और शोर भी उससे ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है। अब कई बार क्या होता है कि हम पटाखों को इस्तेमाल के लिए थोड़ी सी, जब लोगों के पास हथियार आ जाएंगे तो उनके पास एक जज्बा भी तो आ जाता है कि वो उसको इस्तेमाल भी करें। तो जब लोगों के पास पटाखे होते हैं तो हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं शरारती तत्वों के जिन्होंने अपने समाज में नुकसान किए हैं। पिछली बार जब हमने देखा था कि एक हथिनी थी, उसको खाने में पटाखे डालकर दे दिए और उस बेचारी का पूरा सूंड जल गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो ये सभी बहुत ही अजीब हरकतें हैं, ये ऐसे हमें नहीं करना है। इस बार की दिवाली आपको इको फ्रेंडली बनानी है। पटाखे अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है तो आप ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो मेरी सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप भी अपने घर में ग्रीन पटाखे लाइए, उनको इस्तेमाल कीजिए अगर आपको लगता है तो। अगर नहीं, आप चाहते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, वो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो पैसे सेव करेंगे वो आप किसी को उपहार दे सकते हैं या किसी और दान दे सकते हैं और अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें जो मैंने आपको जानकारी बताई वो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे और भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है, उनसे जुड़िए, उनको फॉलो कीजिए। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।